जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। और इससे पहले वाली क्लासों में हमने जो है वो प्रतिशत अपना लगभग लगभग जो है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। और आज की क्लास मैक्सिमम जो है कल की क्लास में अपना प्रतिशत टॉपिक जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अपना रहेगा लाभ और हानि, उसके बाद में चलेगा ब्याज। ठीक है। इस प्रकार पूरा का पूरा जो है वो एक ही पोर्शन कंप्लीट अपना हो जाएगा। और इसके साथ साथ में मैं जो है वो आपकी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म है वो 24 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 2023 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के मैथ के प्रॉपर सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। उसके बाद में ये जैसे सिलेबस अपना समाप्त होता है, ये सिलेबस समाप्त होने से पहले अगस्त में अपनी जो है वो एसएससी जीडी की भर्ती फिर से आने वाली है। तो जैसे ही एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन स्टार्ट होते हैं तो उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी के 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उसके मैथ के जितने भी पेपर हैं, सॉल्यूशंस हैं ओरिजिनल पेपर के, वो सभी के सभी आपको फॉर्म स्टार्ट होते ही करवाए दिए जाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे वैसे वैसे अपना सिलेबस लॉन्च होता रहेगा और वैसे वैसे पीवाई क्यूज अपन जो है वो करते रहेंगे, ताकि अपन को पता रहे कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यही अपनी सारी जो चीजें हैं वो टाइप वाइज और पैटर्न वाइज सारा का सारा सिस्टम जो है वो चलने वाला है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी क्लास पे। आज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है, आज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा सर? अगला कॉन्सेप्ट हमारा है सर कि आपकी जो आय होती है वो बराबर होती है क्या? आय जो है वो बराबर होती है सर खर्चा प्लस बचत। क्लियर जी सर? यानी हमारी जो इनकम होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। इनकम आने के बाद व्यक्ति दो ही चीजें कर सकता है, या तो उसको एक्सपेंड कर सकता है या तो उसको खर्च कर सकता है, और या फिर क्या कर सकता है, उसकी सेविंग्स कर सकता है, उसकी बचत कर सकता है। क्लियर? उसकी सेविंग कर सकता है, बचत कर सकता है। दो ही चीजों से आपकी जो इनकम है वो बनती है। ठीक है। अब इस सवाल कैसा आता है, सवाल आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पर। सवाल आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे सवाल आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है, ध्यान से देखते हैं। सवाल इस तरीके से मिलेगा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग बचाता है। यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हुई और उसके खर्च में उसके खर्च में 10% वृद्धि हुई, तो बताओ कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। इस प्रकार सवाल आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा।
क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस पे कि सर हमें पता है कि जो हमारी आय है, आय जो है वो बराबर होती है क्या? आय बराबर होती है सर खर्चा प्लस बचत के। ठीक है। उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का जो है वो 20% भाग बचाता है। आय अगर उसकी 100% है, उसमें से 20% वो बचाता है, तो खर्चा कितना करता है? खर्चा करता है सर 80%। बिल्कुल सर, 80% खर्चा करता है। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। जो आय है उसमें 20% की वृद्धि हुई। 20%, 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में 20 की वृद्धि हुई तो आय कितनी हो गई सर? आज आय हो गई 120%। उसकी उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई। खर्च में 10% की वृद्धि हुई, खर्चा है 80%, इसमें 10% वृद्धि कर दो। खर्चा है 80%, इसमें 10% की वृद्धि कर दो। यानी खर्चे में 10% की वृद्धि करने का मतलब है सर 80% तो है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी, यानी खर्चा हो गया 80% का 110%। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल होती है सर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 8 × 11, ये कितना हो गया सर? 88%। बिल्कुल हो गया। तो सर 120 है आय, आज जो आय है वो है 120, आज जो खर्चा है वो है 88, तो आज बचत कितनी होगी? 120 में से 88 घटा दिया तो कितना बचेगा? ये बचेगा सर 32%। बिल्कुल बचेगा सर। 120 में से 88 मैंने माइनस कर दिया है तो कितना बचेगा? 32% बचने वाला है। बिल्कुल सर। तो सर पहले की बचत थी 20%। क्या पूछा इसने? इसने पूछा कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर पहले की बचत थी 20%, आज की बचत है 32%। बचत में कितने की वृद्धि हो गई सर? 12 की वृद्धि हो गई। कहां से हो गई सर? 20 से हो गई। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, 20 से 100 कट चुका है 5 बार, और 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60%। यानी जो बचत है उसमें 60% की क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है। बचत में 60% की वृद्धि हो चुकी है। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, 4 5 सवाल कंटिन्यू लेते हैं ताकि चीज जो है वो एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भाग बचाता है। ठीक है। आय में आय में हो गई सर 20% की वृद्धि, और खर्च में भी हो गई है 20% की वृद्धि। तो बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। तो वही सर, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत। आय का 40% भाग बचाता है। आय है 100, तो 40 बचाता है और 60 खर्च करता होगा। बिल्कुल सर। ये आय में हो गई 20% की वृद्धि, यानी आज आय हो गई 120%। 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है। खर्च में 20% की वृद्धि, खर्च में भी 20% की वृद्धि हो गई, तो इसमें भी 20% की वृद्धि कर देते हैं सर।
60 का 120%, 60 का 120%, 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये हो जाएगा कितना, 72%, 72%। ठीक है, 120 है, आज की इनकम है 120, उसमें से खर्च करता है 72, तो बचाता कितना है सर, बचाता है फिर 48% बचाता होगा। तो सर आज की आय है 120, खर्च करता है 72, तो बचाता कितना है 40%। पहले की बचत कितनी थी, पहले की बचत कितनी थी, पहले की बचत थी सर 40, आज की बचत कितनी है 48, कितने की वृद्धि हुई, 8 की, 8 की वृद्धि हुई है। कहां से हुई है सर, 40 से हुई है, इंटू कितना 100, काटो इसको, 0 से 0 गया, 4 से 8 घट गया 2 बार, 2 × 10, कितनी वृद्धि हो गई बचत में, 20% की वृद्धि हो चुकी है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हुई बात, क्लियर है जी सर, एकदम बात यहाँ तक पूरी क्लियर है। एक सवाल और ले लेते हैं, फिर एक सवाल और ले लेते हैं। मैंने बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भाग खर्च करता है, बचाता है, बचाता है। ठीक है, यदि आय में हो गई सर 20% की वृद्धि और बचत में हो गई सर कितनी, बचत में हो गई, बचत में हो गई है कितने की वृद्धि सर, बचत में हो गई है आपकी 20% की कमी, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल देख लेते हैं। मुझे पता है कि आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय थी 100, उसमें से 25% बचाता है, तो खर्चा कितना करता है 75%। बिल्कुल, ये हो गया। आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय में 20% की वृद्धि, 100 का 120% होता है 120%। बिल्कुल सर। बचत में 20% की कमी, बचत ये रही, इसमें 20% की कमी, बचत में 20% की कमी, यानी हमको निकालना है 25 का 80%, 25% का 20 की कमी कर दी तो 80% निकालना है। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और 5 से ये कट चुका है 5 बार, 5 × 4, कमी होने के बाद कितना बचा, 20% बचा है सर। ये है 120, ये है कितना 20। तो मुझे बताओ 120 में से 20 गया तो बचा कितना, 100 बचा है सर। ये लो, आज का सीन ये है। आज जो है इनकम है 120, बचत करता है 20% की, खर्चा कितना हो जाता है 100%। ठीक है, पूछ रहा है खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा है, खर्चे पर प्रभाव बताओ। तो सर खर्चा पहले होता था 75, आज हो गया है 100। खर्चा कितना बढ़ चुका है, खर्चा बढ़ चुका है सर 25। कहाँ से बढ़ चुका है सर, 75 से बढ़ चुका है, इंटू कितना 100, 25 से 75 गया 3 बार, और 1/3 इंटू 100, 1/3 आपको पता है कितना होता है, 33.33% खर्चा जो है उसमें वृद्धि हो चुकी है। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात, बात क्लियर हुई, बिल्कुल सर, बात एकदम क्लियर हो चुकी है।
3 एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं, 3 एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं। अगला एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, लगातार कंटिन्यू 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं तो बात अच्छे से समझ आ जाती है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का 33.33% भाग बचाता है। चलो खर्चा कर लेते हैं अब ये बात। 33.33% भाग खर्च करता है, ठीक है। आय में हो गई है 10% की वृद्धि और खर्च में हो गई है 20% की वृद्धि, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। बिल्कुल बता देंगे सर। देखो 33.33 होता है कितना, 33.33 होता है 1/3, यानी नीचे वाला होता है टोटल। अगर टोटल आय उसकी 3 है तो उसमें से 1 भाग का क्या करता है, खर्चा करता है सर। आय का 33.33 खर्च करता है, यानी 1/3, 3 में से 1 भाग खर्च करता है। आय अगर 3 है उसमें से 1 भाग का खर्चा करता है, तो इधर लिखता हूं मैं इधर लिख देता हूं, इधर आय बराबर होता है, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। बिल्कुल होता है जी, होता है, जरूर सर। ठीक है, आय है 3, उसमें से खर्च करता है 1, तो बचाता कितना है 2। ये लो, आय में 10% की वृद्धि हुई, आय में 10% की वृद्धि हुई, तो मैं निकालूंगा इसका 110%, इसका 110%। लेकिन ये पॉइंट में चला जाएगा, मुझे पॉइंट में नहीं लेके जाना है, कैलकुलेशन इजी रखनी है, कैलकुलेशन इजी रखनी है। तो मैं पॉइंट से बचने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 100 लगा देता हूँ, तो इधर भी 100 लगा देता हूँ, इधर भी 100 लगा देता हूँ। यानी मैंने आय कर दी 300, 300 में से 100 खर्च करता है तो बचाता कितना है सर, 200 बचाता है। बिल्कुल, आय में 10% की वृद्धि हुई तो सर 300 का 10% की वृद्धि हो गई तो 110% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, आज आय हो गई 330 बराबर खर्च में 20% की वृद्धि, खर्च में 20% की वृद्धि, 100 में 20 की वृद्धि करोगे तो सीधा आ जाएगा 120। बिल्कुल आ जाएगा। तो अब कितना बचा, 330 में से 120 का खर्चा कर दिया है तो बचा कितना है, 300 में से 100 गया तो 200 और 30 में से 20 गया तो 10, यानी 210। यानी 300 अगर इनकम है उसमें से खर्चा है 120 का, तो बचत कितनी है 210 की। तो बचत में कितने की वृद्धि हो रही है, बचत में वृद्धि हो रही है सर कितने की, 10 की। कहां से, 200 से, इंटो क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो बचत जो है उसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। जी सर, यहाँ तक बात एकदम सभी को क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक बात एकदम सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है ये, बताओ इसका क्या आंसर होएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भाग जो है वो खर्च करता है। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय है 100, तो उसमें से 40 खर्च करता है तो बचाता कितना है 60। आय में 20 की वृद्धि हुई, आय में 20 की वृद्धि तो आय हो गई 120। खर्च में 10 की कमी, खर्च में 10 की कमी यानी इसका 90% निकालना।
दो जीरो से दो जीरो कट गया तो ये हो जाएगा कितना 36 प्लस 120 में से 36 गया तो कितना बचा सर 84 बचा। बिल्कुल बचा है। 8 और 3 11 110 120 इतना ही बचा है। तो बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर। बचत जो थी, बचत पहले थी 60, अब हो गई 84। कितनी बड़ी 24, कहाँ से 60 से, इंटू 100, जीरो से जीरो गया, 6 से ये कट गया 4 बार, और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40% की वृद्धि हो चुकी है। 40% की वृद्धि मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 40% की वृद्धि मेरा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है ये, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। अगला सवाल है ये, बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5 भाग खर्च करता है। 37.5, 0.5 वाला एक ही था, 1/8 बटे में 8 और 12 का 3 गुना है तो ऊपर आ जाएगा 3। यानी आय है अगर 8, उसमें से 3 भाग क्या करता है, खर्चा करता है सर। बिल्कुल। तो मैं लिख लेता हूं इधर, इधर लिख लेता हूं। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। ठीक है। आय है अगर 8, 8 में से 3 का करता है खर्चा, बचाता कितना है फिर 5। ये लो जी। आय में 12.5% की वृद्धि हुई। 12.5 होता है 1/8। 8 में 1 की वृद्धि हो गई, तो यानी अब कितना हो जाएगा, 8 में 1 की वृद्धि हो गई। ओरिजिनल आय थी 8, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो सर अब कितना हो जाएगा। मुझे सर वृद्धि होने के बाद 8 का 9/8 निकालना पड़ेगा। क्यों, 8 पहले था, 1 की वृद्धि हो गई। 8 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया 9/8 हो गया। किसका 9/8, पिछले वाले इनकम का 9/8 हो गया। तो 8 से 8 गया, आज आय हो चुकी है कितनी 9। आगे चलो। खर्च में 33.33 की वृद्धि हुई। 33.33 होता है 1/3। 3 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कितना 4/3 हो गया सर। इसका 4/3 खर्च का, तो खर्च है 3, इसका 4/3 हो गया सर खर्चा। अब तो 3 से 3 गया, कितना बचा 4 बचा, प्लस 9 इनकम है, 9 में से 4 का खर्चा है, तो फिर बचा कितना 5 बचा है सर। बचत पर प्रभाव, बचत सर पहले भी 5 थी, आज भी 5 है। बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। फिर से समझ लेना एक बार, पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। एक व्यक्ति आय का 37.5% खर्च करता है। आय है 37.5% होता है 3/8। 8 अगर इनकम है, इसमें से 3 का खर्चा करता है। 8 अगर इनकम है, इसमें से 3 खर्च करता है, बचाता कितना है सर 5 बचाता है। बिल्कुल। आय में 12.5% की वृद्धि हुई है। 12.5% यानी 1/8। 12.5 होता है 1/8। 8 में 1 की वृद्धि हो गई, 8 में 1 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगी 9/8। ठीक है। आज आय जो है, पिछली आय थी 8, इसका 9/8 हो जाएगी आज वृद्धि होके, यानी आज इनकम हो गई है 9। खर्च में 33.33 की वृद्धि। 33.33 होता है 1/3। 3 में 1 की वृद्धि हुई, तो ये बढ़कर हो जाएगी 4/3। किसका 4/3, खर्च का। यानी खर्चा आज जो है वो 3 का 4/3 हो गया है, आज खर्चा हो गया है 4।
9 कमाता है, 4 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 5। आपसे पूछा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत पहले भी 5 थी, आज भी 5 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई बात? जी सर, एकदम यहाँ तक मामला उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक सभी को हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये, बताइए इस सवाल का क्या आंसर होने वाला है? 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 बताओ, इस सवाल का क्या आंसर होगा? इस सवाल का क्या आंसर होगा? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग खर्च करता है। आय का 20% भाग जो है वो खर्च करता है। कितना खर्च करता है सर? आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा, प्लस सेविंग्स, इनकम। आय का 20% भाग खर्च करता है। आय है अगर 100 में से 20 खर्च करता है, बचाता कितना है? 80। बिल्कुल। यदि खर्चा 12.5% बढ़ जाता है, खर्चा 12.5, 12.5 होता है 1/8, 8 में 1 की वृद्धि, यानी खर्चा हो जाएगा 9/8। बिल्कुल सर, इसका 9/8 निकालना, लेकिन मामला जाएगा पॉइंट में। जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर मामला पॉइंट में। आगे चलो। बचत में 16.66 की कमी हो गई, बचत में 16.66 की कमी हो गई। 16.66 होता है 1/6, 6 में 1 की कमी, तो इसका निकालना है मुझे 5/6। ये लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये वाला आ रहा है कि आपको इसका तो निकालना है 8/9, इसका निकालना है 8/9, 9/8, 8/9 नहीं, 9/8, इसका तो निकालना है सर 9/8। और इसका निकालना है मुझे कितना? 80 का मुझे निकालना है 5/6। ठीक है, ये चीज होगी सर। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूं ताकि मेरी कैलकुलेशन पॉइंट में न जाए, मुझे कैलकुलेशन पॉइंट से बचानी है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर? मैं यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं तो क्या बच जाऊंगा? 3 से नहीं, मैं यहाँ पर 30 से गुणा कर दूं तो बच जाऊंगा क्या? 30 से गुणा कर दूं तो बच जाऊंगा पॉइंट में जाने से? बच जाऊंगा, बिल्कुल सर। मुझे 8 से भी भाग देना है और मुझे 6 से भी भाग देना है। 6 से भाग देने का मतलब 3 और 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या चेंजमेंट हुआ है? यहाँ पर क्या चेंजमेंट हुआ है देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या चेंजमेंट हो गया? इनको हटाता हूँ एक बार, इनको हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या चेंजमेंट हुआ। ये हो गया 3000, ये हो गया 600, और ये हो गया 2400। हाँ, 12.5 बढ़ गया खर्चा, खर्चा 12.5 बढ़ गया, तो 600 का 9/8 काटो। सर 4 से कट चुका है 2 बार, और 4 से 100 काट दिया है मैंने कितनी बार? 6 × 100 ही है ये, 25 बार। और 2 से 6 कट चुका है 3 बार, यानी ये हो गया है सर 25 × 9, कितना हो गया? 225, और 225 × 3 675।
प्लस इसमें इसमें 5/6 करना है, कमी करनी है, तो मुझे निकालना है 2400 का 5/6। 6 से 24 कट गया है 4 बार, 4 4 इंटू 5 हो गया है 20, और 20 के पीछे 2 जीरो यानी 2000। तो आज मैं बात करूं, 2000 मेरी सेविंग्स है, 675 मेरी खर्चा है, तो मेरी इनकम कितनी थी टोटल? मेरी टोटल इनकम थी 2675। ये लो, आय पर क्या प्रभाव पड़ा? आय पहले थी 3000, आज हो गई है 2675। यानी आय जो है वो कितनी कम हुई? आय में कमी हो गई है 325 की। कमी कितने की हुई? 325 की कमी हुई है। आय में क्या प्रभाव पड़ा है सर? आय में कमी हो गई 325 की। कहां से हुई? 3000 से हुई। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, बिल्कुल कट गया। 5 से काट दिया इसको 6 बार, 5 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार? 6 और 5 बार। और इधर भाग दूंगा मैं, तो ये जाएगा सर 6 का भाग 65 में दूंगा तो 10 पॉइंट कितना आएगा? 8% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। 10.8% की क्या हो चुकी है? कमी। 10.8% की हो जाएगी कमी। आय पर प्रभाव पड़ेगा 10.8% की कमी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई क्या बात? बात क्लियर हुई? जी सर बिल्कुल। क्या मैं इससे छोटा भी कर सकता हूँ? क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ? तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं। सबसे पहले आय बराबर होता है, किधर गया? आय बराबर होता है, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। बिल्कुल, इसने बोला है आय का 20% भाग खर्च करता है। आय का 20% भाग खर्च करता है। आय थी 100, उसमें से 20 खर्च करता है, और बचाता कितना है? 80। बिल्कुल बचाता है सर। ठीक है। खर्चा 12.5 बढ़ गया, यानी खर्चा जो है वो 9/8 होगा। बिल्कुल होगा। बचत हो गई 16.66 कम, यानी 1/6। ठीक है। यानी मुझे मुझे क्या करना है? जो यहाँ पे आने वाली चीज है वो 8 और 6 से काटनी है। 8 और 6 से काटने का मतलब है, 8 और 6 से काटने का मतलब 24 से कट जानी चाहिए। यहाँ पे आने वाली चीज 24 से कट जानी चाहिए, 24 से कट जानी चाहिए। तो ये 24 कैसे बनेगा? इसको 12 से गुणा कर दो। और ये 24 कैसे बनेगा? 8 और 2, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। मुझे यहाँ पर 24 बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर 24 से गुणा कर दूं क्या? 24 से गुणा कर दूं, लेकिन बात तो यहाँ पर वही पड़ने वाली है। बात तो यहाँ पर वही पड़ेगी। इसको काटते हैं अपन 20 से 5 बार, 20 से 1 बार, और 20 से 4 बार। अब मैं कर देता हूँ गुणा 24 से, इंटू 24 इंटू 24। ठीक है। ये हो गया कितना? 120। ये हो गया 24, और ये हो गया कितना? 96। बिल्कुल हो गया। अब खर्चा जो है 12.5 बढ़ गया, यानी खर्चा 9/8 हो गया। 9/8 खर्चा हो जाएगा सर 9/8। 8 से 24 तीन बार कट गया, 8 से 24 तीन बार कट गया, 8 से 24 तीन बार, और 3 इंटू 9 हो गया कितना? 27। प्लस बचत 16.66 कम, यानी 5/6। बचत हो गई है सर 5/6। 6 से काटो इसको, 16 बार कट गया। 16 इंटू 5 कितना हो गया है? 80।
कट गया, बिल्कुल कट गया सर। 27 खर्चा है, 80 बचत है, तो इनकम कितनी होगी? इनकम हो जाएगी सर मेरी 107। इनकम में कितने की कमी हुई? 13 की। कहाँ से? 120 से, इंटू 100, जीरो से जीरो गया, ये आ गया 130/12, भाग जाएगा 10 बार, 10 पॉइंट बचा कितना? 10, 7 12 84, यानी ये भी 10 पॉइंट लगभग 8% की कमी। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा 10.8 और ये हो गया 10.8। ठीक है। खर्चा, बचत और खपत में अगर सबसे तगड़ा सवाल है आज तक का, वैसे आया तो नहीं है, लेकिन अगर सबसे तगड़े सवाल की बात करूं तो ये बनता है सबसे तगड़ा सवाल। इसको अगर आपने सेट कर दिया तो बाकी सबको तो आप सेट कर लोगे आराम से। आई बात समझ? बिल्कुल सर। तो बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। खर्चा, बचत और इनकम, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो अपना ये है, वो अपना ये। और अगला सवाल है सर्वी। एक व्यक्ति की आय उसके खर्चे से 44.44% अधिक है। एक और तगड़ा सवाल है, बिल्कुल है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। क्या हो गया? नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे देखते हैं। एक व्यक्ति की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। 44.44 प्रतिशत में 11 तो बटे में 9, 4 बार तो 4, यानी आय खर्च से 44.44 अधिक है। 44.44 अधिक है, यानी खर्चा अगर 9 है तो आय 4 ज्यादा है, यानी कितनी है? 13 है। इधर लिख देता हूं मैं। इनकम बराबर आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। इनकम, खर्चा अगर 9 है तो इनकम 4 ज्यादा है, कितनी है? इनकम है सर 13। तो फिर बचत कितनी है? बचत है 4। ये लो, आय में 60% की वृद्धि और खर्च में 70% की वृद्धि हुई तो बचत में 12,000 की वृद्धि हो जाती है। तो शुरुआती खर्च व शुरुआती बचत का अंतर बताओ। आय में 60% की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई और खर्च में 70% की वृद्धि होती है। अब ये पॉइंट में जाने से बचाना है मुझे, पॉइंट में जाने से बचाना है, पॉइंट में जाने से बचाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर जीरो लगा देता हूँ, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो। ठीक है। इनकम में 60% की वृद्धि हुई, इनकम में 60% की वृद्धि हुई, तो सर 130 का 60% कितना होता है? 130 का 60% होता है 78। 130 में 78 की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो जाएगा? 130 और 70, 200, और ये हो गया है 8, यानी 208 बराबर। खर्च में 70% की वृद्धि, खर्च में 70% की वृद्धि, तो खर्च 90, 90 का 70% देख लो कितना होता है? 63। तो 63 की वृद्धि कर दो तो ये हो जाएगा 153। 90 में 63 की वृद्धि तो 153 हो गया, और बचा कितना? 208 में से 153 गया तो सर ये बचा 5 यहाँ पे बच गया और 5 यहाँ पे बच गया, 55 बच गया सर, बिल्कुल बच गया। तो क्या बोल रहा है? तो बचत में 12,000 की वृद्धि हो जाती है। बचत पहले थी 40, आज हो गई है 55। बचत में कितने की वृद्धि हुई? 15 की वृद्धि हुई। और 15 अनुपात का मतलब कितने की वृद्धि हुई? 12,000 की वृद्धि हुई।
15 की वैल्यू है 12,000, 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 5 बार, 5 से 40 कट गया है 8 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, एक अनुपात का मतलब है 800 रुपए, एक अनुपात का मतलब है 800। तो शुरुआती खर्च और शुरुआती बचत में अंतर कितना है? खर्च और बचत में, शुरुआत में खर्च और बचत में अंतर है सर 50 का। शुरुआती खर्च और शुरुआती बचत में जो अंतर है वो है 50 का। एक की वैल्यू 800, तो 50 की वैल्यू 50 इंटू 800 हो जाएगी, यानी मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 5 इंटू 8 हो जाएगा 40, और 3 जीरो जैसे के जैसे 40,000। 40,000 मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 40,000 मेरा हो जाएगा आंसर। आज की क्लास में तगड़े तगड़े सवाल हैं, आज की क्लास में एकदम तगड़े सवाल हैं। अंतिम में क्लासें चल रही है तो सवालों का लेवल बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ के होने वाला है, ठीक है। तो ये थे आपके खर्चा, आय बराबर खर्चा प्लस बचत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये आय बराबर खर्चा प्लस बचत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब आय बराबर खर्चा और बचत वाले जो सवाल हैं ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आते हैं आपके मिश्रण वाले। कौन से वाले? अगले आते हैं सर मिश्रण वाले। अगले आते हैं सर मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। पहला सवाल है ये, एक अंगूर में 80% पानी है। ताजा अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी, ठीक है। ताजा अंगूर जो होता है, जब आप अंगूर ताजा लेके आते हो तो उसमें आप देखना पानी की मात्रा ज्यादा होती है। कोई सा भी फल आप ताजा लेके आओ तो उसमें पानी की मात्रा हमेशा ज्यादा होती, बिल्कुल। और सूखे अंगूर में, सूखा अंगूर जब हो जाएगा यानी किशमिश हो जाएगी, आप अगर ताजा अंगूर लेके आते हो तो वो इस प्रकार दिखेगा आपको, और सूखा अंगूर जो किशमिश होता है वो इस प्रकार हो जाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा है वो उड़ चुकी है। चेंज क्या हुआ है? चेंज क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? यहाँ पर सर पानी की मात्रा उड़ चुकी है। इसकी मात्रा उड़ चुकी है, पानी की मात्रा उड़ चुकी है। किसकी मात्रा? पानी की मात्रा यहाँ पर उड़ चुकी है। तो फिर चेंज क्या हुआ है? फिर चेंज क्या हुआ है? फिर चेंजमेंट किस में हुआ है सर? चेंजमेंट किस में हुआ है कि यहाँ पर आप जब भी मिश्रण वाले सवाल आए तो फोकस किस पर करना है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं साफ साफ आपके सामने। मिश्रण वाले सवाल में, मिश्रण वाले सवालों में फोकस किस पर करना है? जो चीज जो चीज चेंज नहीं हुई है, फोकस उस पर करना है जो चेंज नहीं हुई है। मतलब सर, मतलब ये कि ताजे अंगूर से किशमिश बनने की प्रक्रिया में चेंज क्या नहीं हुआ है सर? पानी की मात्रा उड़ चुकी है, पानी उड़ चुका है। फल फल की मात्रा जो यहाँ पे थी, खाने लायक चीज, खाने लायक पार्ट, फल जो यहाँ पे था ओरिजिनल, वही फल की मात्रा यहाँ पे है। आई बात समझ? यहाँ पे ताजा अंगूर जब लाए इसमें पानी ज्यादा होता है, लेकिन खाने वाला भाग जो है, जो फल है, गूदा है, वो तो सेम ही होगा। चाहे यहाँ देख लो, पानी न उड़ने से पहले
और यहाँ देख लो पानी उड़ने के बाद फल की मात्रा कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सर मुझे पता चल गया कि फल चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो मुझे पता चला कि ताजे अंगूर में फल की जो मात्रा है वो हमेशा बराबर होगी सूखे अंगूर में फल की मात्रा के। बिल्कुल सर, आ जाओ इधर। ताजे अंगूर में 80% पानी है, 80% पानी है तो फल कितना है? 20%। सूखे अंगूर में 10% पानी है, 10% पानी है तो सूखे अंगूर में फल कितना है? 90%। यानी ताजे अंगूर में 20% फल और सूखे अंगूर का 90% फल बराबर होगा। बिल्कुल सर। ताजे अंगूर का ताजे अंगूर में ताजे अंगूर में 20% फल, ताजे अंगूर में ताजे अंगूर का 20% बराबर होगा सूखे अंगूर के 90% के बराबर। बिल्कुल होगा सर। पूछा क्या है? यदि सूखे अंगूर 500 किलोग्राम है, सूखे अंगूर 500 किलोग्राम है, सूखे अंगूर कितने हैं? 500 किलोग्राम हैं। सूखे अंगूर अगर 500 किलोग्राम हैं तो मैं बात करूं कि सूखे अंगूर मेरे पास किशमिश पड़ी है, 500 किलोग्राम किशमिश पड़ी है, तो इसमें फल कितना होगा? मुझे पता है सर, इस 500 किलोग्राम किशमिश में फल की मात्रा 90% है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ पर फल की मात्रा आ गई 450 किलोग्राम। सूखे अंगूर में 450 किलोग्राम फल है। कितना है? 450 किलोग्राम। सूखे अंगूर में जो फल है वो कितना है? 450 किलोग्राम मेरे पास पड़ा हुआ है। और जो कि कितना होगा? जो कि होगा सर ताजे के 20% के बराबर। ताजे अंगूर का 20% के बराबर होगा ही। बिल्कुल होगा। ताजे अंगूर का 20% बराबर कितना है? ताजे अंगूर का 20% बराबर कितना है सर? ताजे अंगूर का 20% बराबर है कितना? 450 के। तो मुझे बताओ ताजे अंगूर का 1% कितना होगा? ताजे अंगूर का 1% होगा 450/20। और ताजे अंगूर का 100% कितना होगा फिर? ताजे अंगूर का 100% कितना होगा? सर 100% हो जाएगा 450/20 इंटू 100। 20 से 100 कट गया है 5 बार। 5 इंटू 450 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 450 हो जाएगा सर 2250 किलोग्राम। यानी आपको आपको 2250 किलोग्राम ताजे अंगूर लाने पड़ेंगे, तब जाके तब वे ताजा थे तो उनका वजन कितना था? सूखे अंगूर 500 किलोग्राम है। सूखे अंगूर आज मेरे पास 500 किलोग्राम सूखे अंगूर पड़े हुए हैं। तो जब मैं उनको लेके आया था उससे पहले, जब मैं उनको खरीद के लाया था तब उनका वजन कितना था? ताजे थे तब उनका वजन कितना था? तो यहाँ पे फिर से देखना, आज 500 किलोग्राम सूखे अंगूर हैं तो उन 500 किलोग्राम में से 500 किलोग्राम में से 10% पानी है। सूखे अंगूर में 10% पानी है तो फल कितना है? 90%। यानी 500 किलोग्राम का 90% 450 किलोग्राम ही फल है उसमें। और ये जो फल है, आज सूखे अंगूर में फल है 450 केजी खाने लायक भाग। ये 450 किलो भाग जो है वो ताजे अंगूर के 20% मात्रा के बराबर है। ये ताजे के 20% के बराबर है। केवल फल 20%। ताजे अंगूर में केवल फल की मात्रा है 20%। 20% का मतलब 450 किलोग्राम।
अब जब हम ताजा अंगूर लाए थे तो उसमें केवल फल तो देगा नहीं आपको दुकान वाला, आपको अंगूर में फल और पानी दोनों की मात्रा साथ में मिलेगी। यानी आपको अगर 450 किलो फल चाहिए तो आपको 20% तो 450 किलो हो गया, आपको 80% पानी और खरीदना पड़ेगा उससे। यानी आपको 20% तो फल और 80% पानी, यानी आपको टोटल 100% खरीदना पड़ेगा। तब जाके आपके पास कितना 2250 किलो होगा। 2250 किलो ताजा अंगूर जब आप खरीदोगे तो 2250 का 20% 450 किलो तो मिलेगा फल, और बाकी 80% जो है 1800 किलो वो है पानी। आई बात समझ? जी सर, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ चुकी होगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज मेरे पास 500 किलो सूखे अंगूर किशमिश हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब उनको स्टार्ट में खरीदा था तब उनका वजन कितना था। 500 किलो में मुझे पता है 10% तो पानी है, 90% फल है। 10% पानी को उड़ा दिया तो फल की मात्रा है 450। ठीक है। अब इनको जब मैंने ताजा खरीदा था तो क्या सीन था? तो सीन ये था कि उसमें से आपके पास 20% तो, ये जो 450 केजी है ये 20% के बराबर होने वाला है। ओनली फ्रूट्स की बात करें तो ये 20% होगा, और उसके साथ आपको 80% पानी भी खरीदना पड़ेगा। यानी 20% फल 450 किलो और 80% पानी भी मिलाना पड़ेगा। टोटल मिला के 100% यानी 2250 किलो आपको टोटल अंगूर खरीदने पड़ेंगे। जब ये ताजा थे तो इनका वजन था 2250 किलो। यह मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? बिल्कुल सर। तो मिश्रण के कुछ सवाल और बचे हैं, और उसके बाद एक टाइप के सवाल और बचे हैं, जिसके बाद आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो अगला सवाल जो है, अगला सवाल है आपका ये ये कुछ सवाल हैं जो कि आपको ट्राई करने हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।